यह कहानी है एक ऐसे वीर की जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष, अपमान और त्याग से भरी रही। एक ऐसा योद्धा जिसे उसकी पहचान नहीं मिली। एक ऐसा दानवीर जिसने जीवन भर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यह कहानी है महान योद्धा कर्ण की। बहुत समय पहले की बात है। कुंती राजा कुंतीभोज की पुत्री थीं। उन्होंने एक बार ऋषि दुर्वासा की सेवा की और उनसे एक वरदान पाया। वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और संतान प्राप्त कर सकती थीं। युवावस्था में उत्सुकतावश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। वह बालक कुंती के कौमार्य में जन्मा, जिसकी कथा समाज में स्वीकार्य नहीं थी। डर और लोकलज्जा के कारण कुंती ने उस नवजात शिशु को एक सुंदर बक्से में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा में बहते उस शिशु को एक साधारण रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया। दोनों नि संतान थे। उन्होंने उस बच्चे को पुत्र रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण का पालन पोषण बहुत प्रेम से हुआ, लेकिन वह हमेशा जानना चाहता था कि वह कौन है, उसका जन्म क्यों छुपाया गया। कर्ण को धनुर्विद्या में अद्भुत रुचि थी, परंतु उसका जाति का नाम सूतपुत्र हर बार उसे रोकता। तब वह गुरु परशुराम के पास गया, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे विद्या प्राप्त की। कर्ण ने महान अस्त्र शस्त्रों में पारंगत होकर परशुराम का प्रिय शिष्य स्थान प्राप्त किया। लेकिन एक दिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूतपुत्र है, तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया, जब तुम्हें अपने सबसे बड़े युद्ध कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तभी तुम उसे भूल। द्रोणाचार्य के आश्रम में जब पांडवों और कौरवों के बीच प्रतियोगिता हो रही थी, तब अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या का कौशल दिखाया। कर्ण ने भी वही सब करके दिखाया, बल्कि कुछ अधिक ही कर दिखाया। लेकिन जब उसने अर्जुन को चुनौती दी, तो गुरु द्रोण ने उसका उपहास उड़ाया। राजा का पुत्र ही राजकुमार से युद्ध कर सकता है, सूतपुत्र नहीं। उसी समय कर्ण के जीवन में एक नया मोड़ आया। कौरवों के युवराज दुर्योधन ने उसका सम्मान बढ़ाया, उसे अंग देश का राजा बना दिया। अब कर्ण राजा था, अब वह अर्जुन को चुनौती देने के योग्य था। कर्ण का हृदय बहुत विशाल था, उसे दानवीर कहा जाता था। वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन स्वयं भगवान इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर उससे कवच और कुंडल मांगने आए, जो उसे जन्म से मिले थे और उसकी रक्षा करते थे। कर्ण जानता था कि वह इंद्र हैं, और यह भी जानता था कि उनके पुत्र अर्जुन से युद्ध में यह कवच कुंडल उसे बचा सकते हैं। फिर भी उसने हंसते हुए उन्हें दान में दे दिया। इस त्याग के बाद इंद्र ने उसे एक शक्ति अस्त्र दिया, लेकिन वह एक ही बार उपयोग किया जा सकता था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास आए। उन्होंने उसे उसकी असली पहचान बताई। तुम पांडवों के बड़े भाई हो, कुंती के पुत्र हो, चलो अपने भाइयों के पास लौट चलो। कर्ण की आंखों में आंसू थे, परंतु वह जानता था अब बहुत देर हो चुकी है। उसने श्रीकृष्ण से वादा किया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। और उन्होंने एक और बात कही, मुझे अपना जीवन नहीं, सिर्फ सम्मान चाहिए। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने अनेक योद्धाओं को पराजित किया, भीम को घायल किया, नकुल सहदेव को हराया। और फिर आया वह दिन जब वह अर्जुन से आमने सामने हुआ। दोनों महारथी युद्धभूमि में भिड़े, धरती कांपने लगी, देवता देख रहे थे। तभी युद्ध के बीच कर्ण का रथ धरती में धंस गया। परशुराम का शाप अब फलित हो रहा था। वह अपना रथ निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने श्रीकृष्ण और अर्जुन से धर्म की दुहाई दी। जब योद्धा असहाय हो तब वार नहीं किया जाता, परंतु श्रीकृष्ण ने उसकी ही कही एक पुरानी बात दोहराई, जब अभिमन्यु निहत्था था तब क्या धर्म की याद थी। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाए और सूर्यपुत्र कर्ण वीरक्ति को प्राप्त हुए। जब युद्ध समाप्त हुआ तब कुंती ने पांडवों को सच्चाई बताई, कर्ण तुम्हारा भाई था। पांचों पांडव शोक में डूब गए, विशेषकर युधिष्ठिर।
जिन्होंने प्रण लिया, मैं आज से किसी ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलूंगा और न कभी किसी स्त्री को अपमानित करूंगा और न कभी कर्ण की निंदा करूंगा। कर्ण की जीवन गाथा एक ऐसी कथा है जो बताती है कि समाज के नियमों से बड़ा होता है व्यक्ति का कर्तव्य, उसका त्याग और उसका स्वाभिमान। कर्ण हार गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं हारी। वह नायक था, त्रासदी में भी, वीरक्ति में भी। वह आज भी लाखों दिलों का नायक है। सूर्यपुत्र कर्ण।